नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगले, मेरे साथ मेरे सहयोगी श्वेता भी मौजूद रहने वाली है। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुरू दौरे की कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भ्रष्टाचारियों को बचाने में विपक्ष एक साथ आ गया है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए विपक्ष रैली कर रहा है। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जारी रहेगा। विपक्ष घोटालेबाजों को बचा रहा है। चुरू में पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर जमकर वार किए। पीएम ने कहा, 10 साल में देश बदल गया है। इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है। तो ये सब एक हो गए हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। तो वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने नौजवानों के सपनों को चूर चूर किया है कि नहीं किया है? क्या अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं कि सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखूं, आपके आशीर्वाद है, पूरी ताकत से आशीर्वाद मिलेंगे। आपने देखा होगा, इस समय घमंडिया गठबंधन के लोग चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के सांसद के ठिकाने पर छापा पड़ा और वहां से अलमारी में, बक्सों में बंद किए हुए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले और टीवी पर देश ने देखा। और केवल कांग्रेस के एक सांसद के पास से एक जगह पर से 300 करोड़ का खजाना मिला है। और क्या क्या होगा वो तो अभी खोजना है। 10 साल में अकेले ईडी ने भ्रष्टाचारियों से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। और मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों ने जिंदगी जेल में बितानी चाहिए कि नहीं बितानी चाहिए? मैं इन भ्रष्टाचारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूं, कितने भी झूठ फैला लो, ये मोदी डरने वाला नहीं है। तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो तो महज ट्रेलर है, बहुत कुछ अभी बाकी है। सीधे सीधे भ्रष्टाचार को लेकर के, परिवारवाद को लेकर बड़ा हमला बोला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी की दुनिया में चर्चा है, जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, हम घोषणा नहीं संकल्प करते हैं। सुनिए क्या कहा गया। तो जिस तरह से एक के बाद एक एक्शन हो रहा है भ्रष्टाचारियों पर, इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, इसी तरह से जो एक्शन है वो आगे जारी रहेगा। साफ तौर पे इंडी गठबंधन पर भी हमला बोला गया, तो कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पप्पू यादव और पूर्णिया की। पप्पू यादव लगातार पूर्णिया से अपने रिश्ते का जिक्र कर रहे हैं और नामांकन के दौरान उनके आंसू निकल आए। वे कह रहे हैं कि मुझे, मेरी पार्टी को तो नुकसान पहुंचाया और अब मुझे भी पूर्णिया से दूर कर रहे हैं। पप्पू ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। लालू तेजस्वी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पप्पू यादव ने कहा कि लालू कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं, नामांकन वापस करने का दबाव बनाया जा रहा है। कौन सी दुश्मनी थी मुझसे?
पप्पू यादव के पूर्णिया से नामांकन भरने पर कांग्रेस ने ही चेतावनी दे दी। पहले पप्पू ने अल्टीमेटम दिया था, अब कांग्रेस ने उन्हें 8 अप्रैल का अल्टीमेटम दे दिया है। देखिए इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। जीतेगा भाई, जीतेगा पप्पू यादव जीतेगा। पूर्णिया लोकसभा से नामांकन करके पप्पू यादव ने बगावत कर दी। उनके तीखे तेवरों की वजह से बिहार में इंडी गठबंधन में तकरार बढ़ गई। हालात ये हो गए कि कांग्रेस को पप्पू यादव को चेतावनी देनी पड़ी, लेकिन पप्पू यादव कहें जो बात मानने को तैयार ही नहीं। दरअसल पप्पू यादव ने पूर्णिया का टिकट पाने के लिए कांग्रेस से मांग की, लेकिन कांग्रेस ने पल्ला झाड़ते हुए पूर्णिया सीट आरजेडी को दे दी। ये बात पप्पू को रास नहीं आई। वो पूर्णिया से लड़ने के लिए लालू यादव के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रमुख से मुलाकात की, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगी, क्योंकि लालू ने आरजेडी के संबल पर बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतार दिया। इससे पप्पू यादव का पारा हाई हो गया और उन्होंने 4 अप्रैल को पूर्णिया से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। पूर्णिया से नामांकन करने के बाद बिहार में इंडी गठबंधन के बीच कलह मच गई। हालात ये हो गए कि कांग्रेस को सामने आना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि पप्पू यादव दावा करते रहे कि उन्हें कांग्रेस से समर्थन मिल रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले पर पल्ला झाड़ते हुए पप्पू यादव को चेतावनी दे दी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि पप्पू यादव को पर्चा वापस लेना होगा। आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाजत नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या पार्टी अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रॉवल का डेट बचा हुआ है वापस। पप्पू यादव और कांग्रेस के बीच मचे घमासान पर आरजेडी ने भी प्रतिक्रिया दी। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि ये पप्पू